समय नहीं मिल पा रहा है। मतलब गंगा जो है वो स्वयं निर्मल हो सकती है, निर्मम हो सकती है, लेकिन अभी यहाँ पर इतनी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं कि उसको खुद को अपने आप को पवित्र करने का समय नहीं मिल पा रहा है। वो ये कह रहे हैं गंगा जल में खूबियां हैं। रोमाना जी, बहुत गंभीर मुद्दा है हाँ जी। और बड़ी संजीदगी के साथ बहस करनी चाहिए। मुझे लगता है इसको पर्सनल लेने के बजाय, क्योंकि सामने वैज्ञानिक हैं जिनको आपने कहा इंट्रोड्यूस किया, पढ़े लिखे लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, उनको धैर्य के साथ में अध्ययन का जिक्र करना चाहिए, बजाय इसके आपस में हड्डी की और उसकी मांस की और उसकी गंगा जल में जो गंदगी मलमूत्र की बात की। ये कम से कम देखिए, बीच में नहीं बोलना चाहिए। माइक इधर है सर, किसी की आवाज जाएगी नहीं, माइक इधर है प्लीज। देखिए, मेरा सबमिशन ये है, देखिए जो आपके तथ्य हैं वो रखिए ना आप। मैं कहता हूँ आपके लिए वो विज्ञान है, मेरे लिए आस्था है। गंगा मेरी मैया है, मैया का दूध बेटे के लिए जो ना अमृत है, उसमें चाहे कितना ही कंटेमिनेशन हो, बच्चा उससे जिंदा होगा। मैं कहता हूँ मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मैं 5 दिन रहा जी कुंभ में, 3 दिन गंगा स्नान किया मैंने और आचमन भी किया। मैंने खुद आचमन किया, पता नहीं किसी ने फोटो वीडियो बनाया नहीं बनाया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने स्वयं 3 बार आचमन किया। मैं तो नहीं मरा भाई। अब ये वैज्ञानिक मर जाए तो अलग बात है, जो तथाकथित वैज्ञानिक हैं, या मैं कहूँ जो पढ़े लिखे लोग हैं। अब वो मैं इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन प्रश्न ये है कि आदमी को कम से कम संकीर्ण सोच से बाहर निकल के एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात लेनी चाहिए। देखिए 60 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्नान किया वहाँ पर। बहता हुआ जल है, निर्मम जल जिसे कहते हैं हम। ठीक है, थोड़ा बहुत कभी कभार हमारी गलती के कारण ही कभी गंदगी हो भी हम ही कर देते हैं, लेकिन उसको ठीक किया है और सरकार ने बहुत बैलेंस्ड आपने बात रखी है। मुझे लगता है अब जरा अजय गौतम जी के पास चलते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, पहले तो आप दर्शकों को बताइए, आप गए, आपने संगम में स्नान किया, डुबकी लगाई? 1.5 महीने में इलाहाबाद ही था, मैं आपको बता दूं। और मैं कोई दिक्कत तो नहीं हुई है गंगा में स्नान के बाद? मैं अजय गौतम दैत्य दानव पिछले 8 साल से, दैत्य दानव सुन तो लीजिए, सुनिए। दैत्य दानव पिछले 8 वर्षों से माँ गंगा माँ यमुना की निर्मलता और अविरलता की लड़ाई उत्तराखंड हाई कोर्ट में रिट पिटीशन PIL 137/2018 के माध्यम से लड़ रहा हूँ। ये ऑर्डर मेरे पास में उत्तराखंड हाई कोर्ट का है, और जिसमें मैं एक ऑब्जर्वेशन सरकारों के लिए बताना चाहूंगा, सरकार भाजपा की और कांग्रेस की, जिसमें तारीख की है ये भी बताइए, किस तारीख? 12/9/2018 का ऑर्डर है उत्तराखंड। 2018 की ऑब्जर्वेशन आप लेकर आ रहे हैं 2025 में? तो लीजिए, नहीं ये अभी तक चल रहा है मैटर, और ये इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। 18 वाली ऑब्जर्वेशन कहा कि जैसे सरस्वती लुप्त हो गई, वो दिन दूर नहीं है कि जब ये गंगा और यमुना भी लुप्त होंगी सरकारों की अकर्मण्यता के कारण, और उसके बाद के अंदर तब पछता है क्या होगा, या चिड़िया चुग गई खेत, जुडिशियल पेपर है, वह फालतू बात। और दूसरी बात, अब आ जाइए, देखिए कुंभ का जो पर्व है हमारे शास्त्रों में कहा, ये लगता है माँ गंगा और यमुना और सरस्वती के किनारे, ठीक है ना। अब गंगा यमुना है कहाँ, मुझे बताओ ना। गंगा यमुना को मैं भाई साहब ढूंढ रहा हूँ। माँ गंगा के अंदर 40,000 क्यूसेक पानी होना चाहिए, तब वो माँ गंगा है। माँ गंगा के अंदर वैसा जल होना चाहिए जैसा हरिद्वार है, वो गंगा है। 5 यमुना के अंदर वो जल होना चाहिए जो हरिद्वार में, वो यमुना है। यमुना का पानी जो दिल्ली के अंदर है, जिसके पीछे अभी एक सरकार बदल गई, यमुना के पानी को लेके बताइए ना कौन याचमन कर रहे हैं। आपने जो करा मुझे आपत्ति नहीं है, सरकार जो मर्जी करे, लेकिन वो इवेंट है, उसे कुंभ मत कहिए। कुंभ लगता था नदियों के किनारे, और नदियां मर चुकी हैं इस देश में। जिन नदियों की बात मां गंगा और यमुना की कर रहे हो, शहरी मलमूत्र को ले जाने का एक कैरियर है, सरकार खुद उसमें सीवर डालती है। सरकार बता दीजिए, बनारस के अंदर क्या सबसे बड़े सीवर गंगा में नहीं डलते क्या? ठीक है, जवाब ले रही हूं, लीजिए 10 सेकंड और। मैंने सिर्फ 10 माइक इधर है, बीच में मत बोलिए, कोई फायदा नहीं। मैं उमा भारती जी को बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूं, जिन्होंने कहा था कि अगर 2020 तक गंगा जो है साफ नहीं हुई तो उसी गंगा में जल समाधि ले लूंगी। मैं ढूंढ रहा हूं उमा भारती को, उस वक्त की जल संसाधन मंत्री को। बोलो सन्यासी हो तो लो गंगा के अंदर, लो जल समाधि। हम हिंदू हैं, आस्था रखते हैं, देवता कहो दानव कहो कुछ भी कहो, लेकिन गंगा और यमुना के लिए महाराज लड़ते हैं, अपने उससे लड़ते हैं। और इसलिए लड़ते हैं, हमें पता है, गांगम वारी मनोवारी पुनारी चरण तम्मा त्रिपुरारी शिकारी पापहारी पनाथ मामा पाप अपहारी दुरितारी तरंगदारी शैल प्रचारी गिरिराज गुहाविहारी झंकारकारी हरिपादापारी गांगम पुनातु सततम शुभकारी वारी। जिस गंगा का उल्लेख शंकराचार्य जी ने किया है, आदि शंकर ने किया है, मैं उस गंगा को ढूंढ रहा हूँ। बता दीजिए कहाँ इस देश के अंदर। अजय जी ने जो बात कही है, महंत जी, वैज्ञानिकों को तो आप दरकिनार कर सकते हैं अब, लेकिन ये तो हिंदू धर्म गुरु हैं और इन्होंने जो सवाल उठा दिए आप ही जवाब दे दो। देखिए, ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। देखिए, मेरे को लगता है कि जो आज की आपकी डिबेट है वह देवताओं के बीच में और राक्षसों के बीच में है। जिस प्रकार के वक्तव्य आ रहे हैं, जिस प्रकार के आपने खुद ही कह दिया देवता और राक्षस सर। नहीं, वहाँ पे के शर्मा जी ने उन्हें राक्षस नहीं कहा। मैं आपको बोलने का मौका दे रही हूँ, लेकिन मैं क्लियर कर रही हूँ। देखिए, मुझको लगता है कि जहाँ विज्ञान की बात हो रही है, आधुनिक विज्ञान की बात हो रही है,
विज्ञान ने सदैव आस्था से आगे निकलने का काम किया है। जब विज्ञान नहीं था तब से हमारी आस्था है। आज वैज्ञानिक अपने तर्क देखते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि वैज्ञानिकों की अपनी आस्था नहीं है, ये भी गंगा में डुबकी लगाते हैं। हमारा आश्रम ऋषिकेश में हम गंगा का जलपान करते हैं। लाखों करोड़ों हमारे यहाँ पे सैलानी आते हैं अंग्रेज, वो गंगा का जल पीते, कोई बीमार नहीं पड़ता। महंत जी, आपने आसान तरीका चुन लिया। मैंने आपसे वैज्ञानिकों पर जवाब ही नहीं मांगा, मैंने तो आपसे हिंदू धर्म गुरु पर जवाब मांगा। आप यहाँ पर वैज्ञानिकों पर गोल पे गोल दाग रहे हो सर। तो मुझे मौका दीजिए। पहली बात तो मेरे जो सामने को जवाब दीजिए। हाँ, पहली बात तो मेरे सामने जो बंधु खड़े हुए हैं वो धर्मगुरु नहीं है। पहली बात तो वो धर्मगुरु नहीं है, ठीक है जी। जो भी हैं वो अपने मुंह से बोल रहे देते हैं, वो कह रहे हैं देते हैं, माइक नहीं है उनके पास, इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ। तो मैं दैत्य से बात कर रहा हूँ, मेरे सामने दैत्य खड़ा है। तो जवाब देंगे। डिबेट में दैत्य का क्या काम है? क्यों बुलाया दैत्य को आपने यहाँ पर? ये दैत्य क्यों आए यहाँ पर? आपको इनके सवाल अच्छे नहीं लग रहे? आपको इनके सवाल अच्छे अपने मुंह से वो दैत्य बोल रहे हैं। आराम से आराम से आराम से अपनी जगह पे जाएंगे तो बेहतर है। एक दैत्य गंगा की लड़ाई लड़ रहा है और ये देव जो है चंदा खा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। ठीक है। ये सारे गंभीर आरोप लगा दिया। वो कह रहे हैं दैत्य गंगा की लड़ाई लड़ रहा है और देव चंदा खा रहे हैं। एजेंडे हैं। ये कांग्रेस और समाजवादी के चटुकारिता है जो यहाँ पे सनातन को बर्बाद करते हैं। ऐसे लोगों पर धिक्कार है जो सनातन को बर्बाद करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। चंदा तुम खाते हो और यहाँ पर गंगा को बदनाम करने आ गए, कुंभ को बदनाम करते हो। आप समाजवादी पार्टी के पिट्ठू हो, चटुकारिता करते हो आप लोगों को। शर्म आनी चाहिए। मेरे मन में आपके प्रति सम्मान था लेकिन वो शून्य हो गया। शांत महंत जी, शांत शांत महंत जी, शांत। आप तो महंत है, आप तो महंत है, आप तो महंत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।